अगर मैं आपसे कहूं कि कांवड़ यात्रियों ने जो योगी की सड़क पर बेइज्जती कर डाली, अरे ये बेइज्जती सुन करके आपके कभी योगी आदित्यनाथ माफ नहीं करेंगे। लेकिन ये ठहरे हिंदू, क्या पता इनको माफ कर दिया जाए। सवाल ये उठता है कि आखिरकार कांवड़ यात्रा के नाम पर ऑर्केस्ट्रा क्यों चलाया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि कांवड़ यात्रा के नाम पर मारपीट क्यों की जा रही है। सवाल यह भी उठता है कि कांवड़ यात्रा के नाम पर रोड ब्लॉक क्यों की जा रही है। जब आपको पता चलेगा तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि आखिरकार ये कांवड़ यात्रा के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है कि पूजा हो रही है। जो योगी आदित्यनाथ अभी तक कहा करते थे कि अरे मुसलमानों, अगर तुम्हें सीखना हो किसे व्यवस्था कहा जाता है, किसे अनुशासन कहा जाता है, तो हिंदुओं से सीखो। और हिंदू ये हैं भारत के जेनजी, जो भारत के भविष्य बनने वाले थे। वो जेनजी जब अपने पेपर लीक के लिए आवाज उठाया गया तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, ये कह करके कि तुम रोड ब्लॉक कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम यहां से वहां जा रहे हो। लेकिन जब यही जेनजी यहां पर ये आपको जो 5-10 लोग दिख रहे हैं, इन 5-10 लोगों को लेकर के पूरे कांवड़ यात्री बदनाम हो रहे हैं। अरे कांवड़ यात्रा यार हमने भी देखी है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी कोई विश मांगे रहते हैं और वो पूरी हो जाती है, फिर वो सोचते हैं कि अब हम कांवड़ यात्रा करेंगे, भगवान शिव के पास तक जाएंगे, पैदल जाएंगे। और वो काफ़ी रिस्पेक्टफुल और काफ़ी शांति से वो जाते भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नंगा नाच वहाँ पर आकर के करते हैं। ये रोड ब्लॉक करके की गई, मैं आपको बताता हूँ। योगी आदित्यनाथ साहब ने कहा था, योगी आदित्यनाथ साहब ने कुछ व्यवस्थाएं भी बनाई थी। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ लोगों को सिर पर बैठा लीजिए तो कहेंगे कि कान में हमें मूतना भी है। और वही अभी हो रहा है यहाँ पर। मैं कांवड़ यात्रियों को नहीं कह रहा हूँ, जो कांवड़ यात्री के भेष में आकर के पूरे कांवड़ यात्री को बदनाम कर रहे हैं, उनके प्रति सरकार क्यों नहीं उठा रही सख्त कदम। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं, अभी आप खुद हैरान हो जाओगे। अब ये भारत के भविष्य हैं, सोच कर देखो, ये भारत के भविष्य हैं। यार डांस करना करो, कोई दिक्कत नहीं है, रोड ब्लॉक करके क्यों कर रहे हो। ये वही योगी आदित्यनाथ साहब है जो कहा करते थे कि रोड नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, रोड आने जाने के लिए है। अब क्या हुआ, अब नहीं रोड ब्लॉक हो रही। अरे आप व्यवस्था कर सकते थे और इन्होंने किया भी था व्यवस्था। मैं आपको ऐसा नहीं कहूंगा कि आपकी योगी आदित्यनाथ साहब ने व्यवस्थाएं नहीं की थी, व्यवस्थाएं की थी। लेकिन कुछ होते हैं, मैं आपको बताया ना, कुछ होते हैं उपद्रवी जो उपद्रव मचाने से कभी बाज नहीं आते। मैं आपको दिखाता हूं क्या हुआ असल में। हिंदुओं से अनुशासन सीख लीजिए। मुजफ्फरनगर के जो मीनाक्षी चौक में कांवड़ी द्वारा रोड ब्लॉक करके डांस किया जा रहा है। योगी जी कहते हैं कि मुसलमानों को हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए, उनसे सीखना आवश्यक है। सड़क चलने के लिए होती है, ना कि चौराहे ब्लॉक करने और तमाशे के लिए होते हैं। लेकिन अब हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको आगे बताता हूं, भी जब सुनोगे ना तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि आखिरकार रियल में हुआ क्या है। यहां पर यार एक तो पुलिस स्टेशन था, उस पुलिस स्टेशन का नाम ही बदल के कांवड़ थाना शिव चौक रख दिया गया। अब आप सोच कर देख लो, ये कांवड़ यात्री हैं, पूरा चौराहा ब्लॉक करके रखे हैं। और यहां पर कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो उन्हीं की वेशभूषा में आ गए। अब देखो, कुछ पुलिसकर्मी कांवड़ियों की वेशभूषा में नजर आ रहे हैं, ताकि कांवड़ियों जो मतलब कांवड़ यात्रा कर रहे हैं के बीच रहकर यात्रा को सुचारू संपन्न कर सके। लेकिन उसी के ही साथ साथ अब जब रोड ब्लॉक हो रही है तब नहीं। देखो, इससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन आपत्ति जानते हो कहां होती है? यहां पर जब एक ट्रक ड्राइवर को उतार करके मारा जाता है। यार चलो यार, कुछ भी हो, आप मार थोड़ी ना सकते हो, कानून अपने हाथ में थोड़ी ना ले सकते हो। और मैं आपको बताऊं, अगर यहां पर कोई पुलिस खड़ा भी होता ना तो डर के मारा वो कोई एक्शन नहीं लेता। लेकिन वही सारी चीजें जब स्टूडेंट गए थे दिल्ली के अंदर और प्रोटेस्ट करने गए थे, तब उनके ऊपर लाठी बरसाई गई थी। आज जब ये लोग मार रहे हैं तब आप लाठी नहीं बरसा सकते। एक कानून व्यवस्था होती है। आप पूजा करने जा रहे हो, मारपीट थोड़ी ना। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप कांवड़ यात्रा कर रहे हो और आपको खराब लग रही है सुन करके, तो आपको खराब नहीं लगना चाहिए, खराब इन उपद्रवी को लगना चाहिए जिनकी वजह से आप बदनाम हो रहे हो। काफी सारे ऐसे कांवड़ यात्री हैं जो काफी अच्छा कर रहे हैं और काफी शांतिपूर्वक जा रहे हैं। अब देखो, यहाँ 4-5 लोग हैं जो मैंने आपको बताया, उन्हीं की वजह से पूरा बदनाम हो रहा है, उन्हीं की वजह से। तो इनका इलाज सरकार कब करेगी, सवाल ये उठता। अब यहाँ पर मैं नहीं, अब देखो, जो सारी चीजें मैं बता रहा हूं वो सारी चीजें मैं नहीं बता रहा,
वो सारी चीजें आपको पहले से ही उपलब्ध मिल जाएंगी। इसीलिए मैं आपको यहां पर सबूत के साथ दिखा रहा हूं। मैं नहीं बल्कि आईपी सिंह साहब कह रहे हैं कि सत्ता संरक्षित गुंडे कांवड़ी ट्रक ड्राइवर को पीटते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। कानून इन गुंडों के हाथ का खिलौना बन चुकी है। मतलब कानून जो है वो इनके हाथ का खिलौना बन गया है। कोई दिक्कत नहीं, मारो, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम कांवड़ यात्री हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे कुछ भी थोड़ी ना कर सकते यार। खराब जानते हो कहाँ लगता है? खराब यहाँ लगता है। ये देख रहे हो, ये असल में यहाँ पर औरतें डांस कर रही हैं, और ये औरतें नॉर्मल औरतें नहीं हैं। देख रहे हो क्या वेशभूषा, क्या कपड़ा पहन कर रही हैं। ये भारत की संस्कृति है। ये पूजा करने जा रहे हैं कि मजा करने जा रहे हैं? आर्केस्ट्रा चला जा रहा है, कांवड़ यात्रा किया जा रहा है, ये बताइए आप। सच्चाई तो ये है, और आप खुद देखिए, ये मैं नहीं बल्कि ये दैनिक भास्कर खुद छापा है। कांवड़ यात्रा में अश्लील डांस का वीडियो आया सामने, और ये कोई और नहीं बल्कि वहां का पूर्व प्रधान ने किया था। और यहाँ पूरी डिटेल लिखी, आप पढ़ सकते हो। सच्चाई ये है भैया, और सरकार को इन लोगों के प्रति सख्त कदम उठाना चाहिए। अब सख्त कदम उठते क्यों नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। असल में सख्त कदम उठा लिया जाएगा तो एक चीज होती है जिसकी स्पेलिंग मैंने ये लिख दिया, ये इफेक्ट हो सकता है, और वाकई में हो सकता है। क्योंकि तब अभी हाल फिलहाल लोग यार जातिवादी और धर्म में प्रथा में इतने ज्यादा डूब चुके हैं कि वो भूल चुके हैं कि हमें पढ़ लिख कर डॉक्टर भी बनना है, लोगों की जान बचानी है। जब कोई डॉक्टर के सामने कोई मरीज आता है तो वो ये नहीं पूछता कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, क्योंकि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके शरीर के अंदर एक ही चीज है, वही आपके अंदर है, वही उसके अंदर भी है। अब वो पैदा हो गया मुसलमान के घर, उसकी गलती थोड़ी ना है। सच्चाई तो ये है। तो आखिरकार भेदभाव क्यों? मैं यार बस इतना कहना चाहता हूं कि भेदभाव कृपया करके ना किया जाए। सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं जैसे पहले रहा करते थे। क्यों वोट मांगा जाता है जाति धर्म के नाम पर? क्या मतलब है, आप खुद बताइए। कोई मतलब नहीं है। अगर आप बीमार हुए ना तो आप ये नहीं पूछोगे कि ये डॉक्टर हिंदू है कि मुसलमान, जाकर इलाज करवाओगे ही करवाओगे। आप ये सोचोगे बस बचा ले मुझे। तब नहीं आपको हिंदू मुसलमान ख्याल आता कि ये गुप्ता है कि वर्मा है कि प्रजापति है कि सिंह है कि यादव है कि मुसलमान है कि ईसाई है, तब नहीं याद आता आपको। हाल फिलहाल यहाँ कांवड़ यात्रा के नाम पर जो पूरे कांवड़ यात्रियों को बदनाम किया जा रहा है, दिक्कत उस चीज से है। हजारों लाखों लोग कांवड़ यात्रा पर निकले हैं, लेकिन इन कुछ उपद्रवी की वजह से यार आप भी बदनाम हो रहे हो। इसलिए आवाज उठाना जरूरी है ताकि आप ना बदनाम हो, जो लोग यहां पर सही हैं। जो 4-5 जगह ऐसा कुछ कांड हुआ, उसकी वजह से सब के सब बदनाम है, और सरकार को यहां पर कदम सख्त उठाना चाहिए था ताकि ये 2-4 ठो भी ना दिखाई दें। अब ये सारी चीजें क्या विदेश में नहीं जाएंगी? विदेश के लोग नहीं देखेंगे, कहेंगे यार ये क्या हो रहा है यार, ये इंडिया है, ये भारत की संस्कृति है जहां आर्केस्ट्रा चला जा रहा कांवड़ यात्रियों के बीच। सरकार ने तो कहा है कि कोई मुर्गा मछली नहीं खाएगा, सारे ठेके बंद रहेंगे, सारे ढाबे बंद रहेंगे, कांवड़ यात्रियों के लिए स्पेशल व्यवस्था की जाएगी, स्पेशल स्कैनर लगाया जाएगा। सरकार ने व्यवस्था की है, नो डाउट इसमें, और योगी आदित्यनाथ ने अच्छी व्यवस्था की है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की एक गलती कि उन्होंने ये ठोकने वाली व्यवस्था नहीं की कि अगर कोई उपद्रव किया तो सोचे रहना बेटा, अगली बार कांवड़ यात्रा के लिए बचोगे नहीं जो तुम सबको बदनाम कर रहे हो। सच्चाई यही गुजारिश है योगी आदित्यनाथ साहब के पास तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना ताकि उनको भी पता चले और वो सख्त एक्शन उठाएं इस सब चीज के प्रति। आप चाहते हो कि नहीं कि ऐसी बदनाम होते रहे कांवड़ यात्री इन 2-4 लोगों की वजह से? देखते हैं आप क्या सोचते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।